नमस्कार साथियों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। दूसरा ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वहीं तीसरा ऑप्शन है वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरी से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। चौथा ऑप्शन है 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, हम चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस के बारे में। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। करेक्ट है मतलब कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके लिए राज्यसभा का समर्थन नहीं लिया गया था, क्योंकि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। वहीं राज्यसभा की जो स्थापना है वो 1952 में हुई थी। तो ऐसा संभव नहीं है कि 1951 में राज्यसभा की समर्थन लिया जाता, क्योंकि राज्यसभा उस समय पे एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से 8 सीटें रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 3 दिल्ली के लिए, 1 पुडुचेरी के लिए, वहीं 4 जम्मू कश्मीर के लिए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 4 की, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ है जब राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग बुलाई गई हो किसी बिल को पास करने के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की वो आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाई जाती है। कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में ही आर्टिकल नंबर 108 के तहत जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट आंसर है, जो कि इस सवाल में पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राज्यसभा में 2 बार सभापति के तौर पर चुना गया है। उनके अलावा हामिद अंसारी जी भी हैं जिनको राज्यसभा में 2 बार सभापति के पद पर चुना गया है। हामिद अंसारी जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।